सर मेरा नाम अथर्व शर्मा है। मैं यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। सर सबसे बड़ी जो आज की समस्या है ना वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी में आदमी खुद को संगठन दल पार्टी बनाकर जो है अपने कार्यकर्ता है जोड़कर जो है सोचते हैं कि हम सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे और ऐसे हम मुद्दों को उठाएंगे जिनकी जरूरत भी नहीं है। आज के जो हम देखते हैं कि 2025 के बाद 26 आ चुका है और ये आधुनिक युग ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं, अपनी तुलना करते हैं अमेरिका से, जापान से, रशिया से, लेकिन उससे हम लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है कि आज हम लोग दो लोगों को पार्क में बैठा हुआ देख लेते हैं, लड़का और लड़की को, और हम सोचते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ गलत करने आए होंगे या कुछ ना कुछ असामाजिक काम करने आए होंगे। सो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको छोड़कर हमारे देश में ऐसे मुद्दों को जो है तूल दिया जाता है। अब जैसे कि मैं खुद भी एज अ यूट्यूबर हूँ, मेरा भी समाज को लेकर काम करने का है और मैं भी इन चीज़ों मुद्दों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि अब कुछ प्रैंक वीडियोज़ को भी जो है लोग गलत समझकर उनके ऊपर भी, हाँ बिल्कुल सर, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकंड वन, अगर आप किसी तरीके का आप एक जिम्मा भी ले रहे हैं सो आप उसकी प्रॉपर चेक करिए कि वो बालिग है या नाबालिग है। अगर वो बालिग है तो उसके अधिकार है खुद के प्रति भी, संविधान के प्रति भी, कि उसको जो चीज़ संविधान में दी गई है, मौलिकता दी गई है कि मैं अपने तरफ से मैं स्वच्छ मतलब पूरा अपना मैं अपने तरह स्वतंत्र हूँ अपने कामों करने के लिए। तो स्वतंत्रता का सर अधिकार तो सबको ही है सर। हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त गणतंत्र मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि आज भारत का हर एक व्यक्ति अपने खुद की अपनी प्रतिव्यक्ति अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है। उसी तरीके से पार्क में कोई बैठा है या कोई घूम रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो चीज़ कोई गलती है, उसको हम लोगों को अच्छे पॉजिटिव वे में समझना चाहिए कि आज कोई भाई बहन भी बैठे हुए हो सकते हैं, कोई कॉलेज मेट्स भी हो सकते हैं। सर वेस्टर्न कल्चर में तो सर आजकल हम लोग फ़ोन से लेकर कपड़े तक सब लोग हम जो है बाहरों की, विदेशों के पसंद करते हैं। हम लोग जब वेस्टर्न कल्चर से हम लोग इतना प्रभावित हैं ऑलरेडी, आज हमारा इतना ट्रेड होता है वेस्टर्न से, तो वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग अपने देश की भी संस्कृति को भी अपना रहे हैं, साथ में हम लोग यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को भी अपना रहे हैं और बाहर की सभ्यता को अपना रहे हैं, सो वो हमारे खुद का एक सर अधिकार होना चाहिए ना, मौलिक अधिकार है। तो मुझे लगता नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर सारा ही गलत है या सारा ही उस तरीके से नेगेटिव सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आजकल हम लोग देखेंगे कि यूथ को अगर परेशान किया जा रहा है, अब नेपाल का ही हम लोगों ने देखा उदाहरण, वहाँ का जेनजी का। तो सर थोड़ा मेरा यही निर्वो है कि सरकार से भी या जो भी संगठन ऐसे हैं, या तो आप जाके चेक करिए कि कोई बालिग है, नाबालिग है, या फिर कोई गलत असामाजिक तत्व आप देख रहे हैं और उसके प्रति आपको लग रहा है कि ये पब्लिक प्लेस पे अधिकार के खिलाफ है, तो आप जरूर प्रकट कीजिए। बाकी तो नॉर्मली इसको एक नॉर्मल तरीके से देखना चाहिए, सब नॉर्मल होना चाहिए सर। मेरा नाम पूर्वी चनानी है और मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट वर्कशॉप्स जयपुर में लीड करती हूँ। मैं चाहती हूँ एक कम्युनिटी हो, क्योंकि जयपुर में यूजुअली बाहर निकलते हो तो बस खाने पीने की जगहें होती है और कुछ करने को नहीं है ज़्यादा। तो मैं वैसे इवेंट्स क्यूरेट करती हूँ जहाँ पे लोग आए, मिले, दूसरों से मिले, नई चीज़ कोई सीखें, तो उसकी वर्कशॉप्स है। ये गलत है। आई थिंक सबके लिए एक जगह है इस दुनिया में और आप किसी को कुछ करने से मना नहीं कर सकते। अगर आपके अगेंस्ट कोई गलत नहीं कर रहा है तो आपको किसी और के अगेंस्ट गलत नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर तो नहीं है। अगर आप देखो तो हज़ारों सालों से हिस्ट्री में, हमारी पेंटिंग्स में, हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन जो हमें पास डाउन की गई है, हर तरीके की चीज़ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कुछ गलत है या कुछ वेस्टर्न है, बल्कि वेस्टर्न कल्चर हम लोगों से चीज़ें देख के अपनाता है। हाँ, नहीं है, सबके पास एक राइट है, राइट टू बी हियर, तो वो गलत है अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो। सर मेरा नाम कुश पारिक है, मैं जयपुर का ही हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। सर मुझे ये लगता है पर्सनली कि हम लोग यंग जनरेशन है और हम लोग चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं सब लोगों से, तो हमसे भी कई लोग कुछ सीख सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो आई थिंक जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि वेस्टर्न कल्चर है, तो वो उस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ कि सबका अपना अपना राइट है हर चीज़ करने का, और बस पब्लिक न्यूसेंस ना हो और किसी और को आपके कुछ करने से दिक्कत ना हो, तब तक सब ओके है, सब वैलिड है। और आई थिंक अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट या जो भी कोई चीज़ें हैं उनको भी चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई दो लोग या कोई ग्रुप या कोई फ्रेंड या वैलेंटाइन कुछ भी हो, वो अगर किसी और को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो सब वैलिड है, क्योंकि सब सोसाइटी का पार्ट है। मैं ये कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए, सबको अपना अपना एक समय और वक्त और स्पेस देना चाहिए, और अगर कोई और आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो आपको भी सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये बिना मतलब डर का माहौल, टेरर का माहौल जैसा आपने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे एक सोसाइटी हम लोग डील कर रहे हैं, तो इन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सर वेस्टर्न कल्चर तो बहुत चीज़ों का है जो अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने तो
पहले के टाइम पे लोग निर्वस्त्र रहना पसंद करते थे, सिर्फ नीचे धोती पहनते थे, तो ऊपर शर्ट डालना, टी शर्ट डालना, वही वेस्टर्न कल्चर है। तो ऐसे तो वेस्टर्न कल्चर गिनाने लग गए तो बहुत चीज़ें छूट जाएंगी, और वैसा नहीं होना चाहिए। अब हम इंडियंस ने भी बहुत चीज़ें दी हैं दुनिया को, तो थोड़ा सा वापस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब जैसे जो रहना चाहता है, जो अपनी लाइफ में करना चाहता है, उसको वो करने देना चाहिए, और सरकार को अगर प्रोटेक्शन या सपोर्टिव होना चाहिए उन चीज़ों को लेके कि आप एक स्पेस में या किसी को बिना नुकसान करे या बिना परेशान करे कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो कर सकते हैं। पब्लिक पार्क्स है, रेस्टोरेंट्स, कैफे सबके लिए ओपन है, उसमें ऐसा नहीं है किसी को एंट्री नहीं है। वैलेंटाइंस डे पे कपल नहीं जा सकता, तो सबको सरकार को थोड़ी सपोर्टिव होना चाहिए उस चीज़ के लिए। जी, मेरा नाम गुरमंत सिंह है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ और अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कुछ ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है कि जब आप किसी के भी इंटीमेट स्पेस में जब आप एंटर करते हैं, ये एक सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ पे हर कोई किसी भी तरीके का, जब तक वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा पीड़ित नहीं कर रहा है तब तक वो कर सकता है, और इसमें आपका उसमें किसी भी तरीके का दखलंदाजी करना वो बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए वो। आई थिंक इसके पीछे एक ही मेंटालिटी है कि जिन लोगों का खुद का कुछ नहीं हो पाता वो दूसरों को भी नहीं देख पाते। तो ये है कि जो लोग भी जिनके पास जो बेरोज़गार हैं और या फिर जिनके पास कोई अच्छा काम धंधा नहीं है, वही इन कामों के पीछे पड़ते हैं। जिनके पास रोज़गार है उनको अपने काम की टेंशन है कि मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा वो काम कैसे होगा, उनको इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। और जो भी अपनी लाइफ को छोड़ के किसी दूसरे की लाइफ में दखल देता है, वो तो उनको वैसे ही उनको वो कुछ समझना नहीं चाहिए हमको। जिसने ये चीज़ें महसूस किया वो नहीं करेंगे, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा धोखा मिल गया हो तो वो अलग बात है। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं ऐसे ये देखता हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। अगर वो पार्क में या कहीं अनदर प्लेस पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो अपनी प्राइवेसी के लिए जाते हैं, और वहाँ पे भी उनको डिस्टर्ब करने अगर कोई ऐसे लोग आते हैं तो वो ठीक चीज़ नहीं है। किसी की रिलेशनशिप है, आउट ऑफ द होम जाके अगर वो कुछ कर रहे हैं अपने लिए, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, डिसाइड हो सकता है अच्छे वे में कर रहे हो, गलत वे में ना कर रहे हो, पर ये जो दल वगैरह है जो डिस्टर्ब करते हैं, उनको बेवजह पकड़ते हैं, परेशान करते हैं, हरेस करते हैं, वो चीज़ गलत है। क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए उनको अपने मतलब एंजॉयमेंट करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो ये अगर बंद करवाना है तो ये जो मार्केट में टेडी बियर, चॉकलेट, ये सब बंद करवाएं, फिर इस टाइम पे ही क्यों मतलब वो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर तो है पर आजकल चल ही रहा है, यंगस्टर्स जेन जेड जो जनरेशन है अपनी 97 के बाद की, वो सब यही चाह रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए परेशान। मेरा शाहनवाज खान नाम है और मैं एसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वैसे देखा जाए तो जैसे कुछ लोग आ जाते हैं कुछ दल वगैरह के, अगर उनको परेशान कर रहे हैं तो ये पब्लिक प्लेस है, इसमें सबको अलाउ होना चाहिए। अगर दो लोग अपनी आपसी सहमति से मिल रहे हैं, वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ भी जो भी मना रहे हैं, तो वो उनका आपसी मैटर है। अब अपन कुछ 4-5 लोग हैं, सिंगल है, बेरोजगार है, अब जाके उनको परेशान कर रहे हैं तो कुछ मैटर नहीं करता। अब जैसे अपन का इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसमें सबको अपना इंडिविजुअल बनता है ना कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिए, किसके साथ जिए। तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ गलत चीज़ है कि किसी को परेशान करना। वो पार्क में बैठ के कर क्या रहे हैं, कोई ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कुछ समझ में भी आता है। दो लोग अपना आपसी मैटर है, उनको बातचीत करनी है, टाइम स्पेंड करना है अपने साथ में उन दोनों को, तो उनको करने दो। इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पब्लिक के अंदर। तो आप उसे गलत मानते हैं जो लोग टेरर फैलाते हैं? हाँ, वो तो गलत ही है एक तरीके से। कुछ लोग जैसे अपना आपसी मैटर है, कोई आ रहा है पार्क में, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, सबको अपना अधिकार है भाई। अपना देश ही ऐसा ही है, स्वतंत्र है, सबको अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार दिया गया है संविधान वगैरह में सब में। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ बहुत गलत है कि कोई से भी दल वाले आते हैं 14 तारीख को देखे कि पार्क के अंदर 2 लड़का लड़की दिख गए, मारो। ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी तो दोस्त भी होते हैं कि अगर 2 दोस्त अगर ऐसे कॉलेज टाइम से बंक मार के ऐसे वगैरह कुछ भी घूमने आ गए, टाइम स्पेंड करने आ गए, तो उसको गलत वे में ही लेके जाए और साथ के अंदर उनको परेशान करे, पुलिस की धमकी दे, उनको बोले कि जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। अरे तो भाई उनको जीने दो ना अपने हिसाब से, तुम अपना तुम्हारा देखो भाई। तो मेरा यही है बस इसके अंदर मानना। अरे तो इंडिया में आधे से ज़्यादा तो वेस्टर्न कल्चर ही चल रहा है, फिर इंग्लिश को ही हटा दो अगर वेस्टर्न कल्चर को नहीं जाना। एजुकेशन के मामले में बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हो, नेताओं के बेच से बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर है तो। वो जो खुद दल आ रहे हैं उनके जब बच्चों के बारे में पूछोगे वो खुद आउट ऑफ इंडिया है क्या, अब्रोड में पढ़ रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर कैसे? फिर जाना बंद कर दो बाहर, इंडिया में रहो, हिंदी बातें करो, संस्कृत में बातें करो, फिर मतलब ही क्या है फिर कि वेस्टर्न कल्चर है। भाई जिसको जो करना है करो, मेरा मतलब तो ये है। फ्रीडम तो दे ही रखी है ना, संविधान ने दे रखा है, तो अपन क्या देंगे भाई
कि अपन के सीधी सी बात है, कोई दल बना के ऐसे परेशान करना मेरा मतलब नहीं है ऐसा कुछ।